वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के फ़िज़िक्स के जो एग्ज़ाम होने वाला फिज़िक्स का है ना बोर्ड में, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, गेस्ट क्वेश्चन जो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को बेनिफिट हो सके इस तरह से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों ने 2 साल पढ़ा ही होगा, तो थ्योरी तो काफ़ी हो गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम बच्चे जो है प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन लाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो 2019, 20, 21 ये जो हाल ही साल में जो मतलब इसी से रिलेटेड ज़्यादातर चांस है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी सेम मतलब देखा गया है कुछ सालों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चार्ज। यानी द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बोल रहा कौन जो है चार्ज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चार्ज। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चार्ज, कौन जो है चार्ज नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फोटोन, ऑप्शन बी है अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन सी है बीटा पार्टिकल एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन चारों में से पूछ रहा कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, इसमें से कौन चार्ज नहीं। तो हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है ना, इट इज़ हेलियम न्यूक्लियाई विच हैव चार्ज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इस पर भी तो चार्ज होता ही है। बीटा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट हैज़ ऑल्सो ए चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता ही है 1.6 × 10⁻⁹, तो बचा कौन, फोटोन। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा क्या, फोटोन। तो याद रखना है हमेशा फोटोन क्या, इट इज़ ए चार्जलेस, ठीक है, पार्टिकल। तो फोटोन जो है इस पर क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है देखेंगे, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव बाय कन्वेक्स लेंस। यानी कौन सा आई डिफेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस के ज़रिए जो है उसको ठीक किया जाता है। तो कन्वेक्स लेंस को हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस के ज़रिए कौन सा जो डिफेक्ट आँखों में जो ख़राबी होती है उसको ठीक किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, बी में है फार साइटेडनेस, ठीक है, सी में है प्रेस बायोपिया, और डी में है एस्टिग्मेटिज्म। ये चारों में से क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें कौन से डिफेक्ट को ठीक करता है। तो हम लोग जानते हैं फार साइटेडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है फार साइटेडनेस लोग सोचेंगे क्या, दूर में देखने में प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें नियर डिफेक्ट विजन है, नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखा देती है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के ज़रिए होगा फार साइटेडनेस बाय कन्वेक्स लेंस, याद रखना। और नियर साइटेडनेस होता है कनकेव, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें दोनों यूज़ होता है, और इसमें होता है एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग जानते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। सभी को याद रखिएगा, इसमें दोनों का यूज़ होता है, ऊपर नीचे प्रेस बायोपिया में दोनों डिफेक्ट होता है, नज़दीक का भी दूर, जो जनरली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। तो इसमें कन्वेक्स करके दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। फार साइटेडनेस में कन्वेक्स लेंस और नियर साइटेडनेस में कनकेव लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 फराड इज इक्वल टू, यानी 1 फराड किसके बराबर होगा, पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन 1 फराड इज इक्वल टू वाट। तो फराड हम लोग जानते हैं किसका ऐसा यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का, है ना। कैपेसिटर का जो है प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड। और हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V होता है ना, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम, दैट इज C, और V का क्या होता है, वोल्ट। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द 1 फराड इज इक्वल टू C पर V, यानी CV इनवर्स
है ना। तो फराड का ऐसा यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसमें से क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 CV, ऑप्शन बी है CV इन्वर्स, ठीक है, ऑप्शन सी है CV इन्वर्स 2, ऑप्शन डी है CV स्क्वायर। तो हम लोग जान रहे हैं CV इन्वर्स, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं ऐसे, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, 2 चार्ज का सिस्टम होता है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अलग होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर किसी 2 चार्ज को प्लस माइनस को किसी डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, 2 चार्ज मान लेते हैं Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एक प्लस दूसरा माइनस, किसी डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट दैट इज़ P, इसको हम लोग निकालते हैं। दोनों में से एक चार्ज का वैल्यू लेना है, ठीक है, Q, और उसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ डिस्टेंस D, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Q इंटू डी, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में देख रहे चार्ज भी आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का मीटर। तो कूलम मीटर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, SI यूनिट। तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज पार्टिकल पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो उस पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वो क्या होता है, Q इंटू ई। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ये ऑप्शन है QE दिया हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं, ऑप्शन ए QE, ऑप्शन 2 है Q बाई ई, ऑप्शन 3 है दैट इज सी ऑप्शन है E बाई Q, एंड ऑप्शन डी है रूट में रूट QE। तो इसका आंसर होगा फोर्स बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है 2 पॉइंट के बीच में। यानी इस तरह से है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और इसी में एक दूसरा है कैपेसिटर इस तरह से C, ठीक है। और इसको जो शॉर्ट सर्किट कर दिया, मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है और इसको इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट मतलब होता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, एक कनेक्टिंग वायर से इसको ज्वाइन कर दिया गया। तो इस केस में क्या होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सर्किट में इसको कौन नहीं किया जाता, पता होगा सभी को, है ना। तो सर्किट में इसको कौन नहीं किया जाएगा तो बचेगा कौन, ये सिर्फ C बचेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट का C ही हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में क्या होगा, ये तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है, इट शुड नॉट बी काउंटेड, बट द रिमेनिंग वन इज ओनली C, सो द हेयर आंसर इज C हो जाएगा, ठीक है। C सिर्फ आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है C, ये हो गया C, ठीक है। और B में C बाई 2 है, 3 में 2C, इस तरह से कुछ भी रहेगा, तो आपको मेन आंसर जानना है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं, 1 हेनरी इज इक्वल टू, पूछ रहा है क्वेश्चन, 1 हेनरी बराबर क्या होगा। तो हेनरी हम लोग जानते हैं, है ना, 1 हेनरी बराबर क्या होगा देखेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, 10⁻³ मिली हेनरी, ठीक है। बी ऑप्शन है 10⁻6 मिली हेनरी, ठीक है। सी ऑप्शन है 10⁻³ मिली हेनरी, और डी ऑप्शन है 10⁻6 मिली हेनरी। तो हम लोग जानते हैं 1 हेनरी में 1 H बराबर कितना होता है, 1000 mH होता है। mH मतलब मिली हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, mH कहाँ है, mH ये है, यानी 1 हेनरी में 1000 मिली हेनरी। अगर माइक्रो का बात करता तो 10 लाख हो जाता है, 10⁻6, ठीक है। अगर नैनो का बात करता तो 10⁻9 हो जाता है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन सिंपल भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, तो बोल रहा है वोल्टामीटर क्या मेज़र करता है, वोल्टामीटर मेजर्स। तो हम लोग जानते हैं वोल्टामीटर क्या मेज़र करता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं वोल्टामीटर, है ना।
और करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं। यह 4 ऑप्शन है। क्या मेज़र करता है वोल्टामीटर? रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टामीटर क्या मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वैल्यू ऑफ एन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इसमें से जो है निम्नलिखित में से कौन जो है एन का मान संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी जो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इसमें से कौन सा वैल्यू जो है एन का पॉसिबल नहीं है। देखेंगे हम लोग। पहला है ए का वैल्यू, यानी क्यू बराबर एन ई जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें से एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं हमेशा इंटीजर होता है ना, क्योंकि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कौन सा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल पाया जाता है। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक है ना, हमेशा पूर्णांक के गुणांक में होता है, मल्टीपल में। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। एन का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, अगर इंटीजर नहीं है तो वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला है 4, बी में है 8, सी में है 4.2 और डी में है 100। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इज़ 4.2, इट इज़ डेसिमल नॉट इंटीजर, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है समानांतर पट्टिका संधारित की धारिता के लिए निम्नलिखित कौन सा होगा, यानी पूछ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछ रहा क्या होगा इसमें से कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी पूछ रहा है। तो सी बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। अगर 2 कैपेसिटर इस तरह से होता है ना, प्लस माइनस, और मान लेते हैं एरिया ए है दोनों प्लेट का और डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, तो कैपेसिटेंस क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कोई मीडियम इसमें ना हो, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हैं के, है ना, तो के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, और किसी डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक पूरा के है उसको भर दिया जाए तो के टाइम्स बढ़ जाता है ना। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, यानी मूल गेट के बारे में बच्चों, इसमें से कौन सा मूल गेट है पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया मूल गेट फंडामेंटल कौन है, दिया ऑप्शन ए में एंड और नॉट। ऑप्शन बी है एंड और। ऑप्शन सी है एंड और नॉर। और ऑप्शन डी है और नॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा? फंडामेंटल गेट क्यों होता है? एंड और नॉट, है ना, एंड और नॉट। ठीक है, हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। एंगुलर डिस्पर्सन पूछ रहा है। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन? तो एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है ये पहले समझेंगे। डिस्पर्सन का वर्ड जो आता है वो प्रिज्म में आता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं जब वाइट लाइट, यानी वाइट लाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल 7 कलर विबग्योर। ठीक है, तो कोई भी जो वाइट लाइट होता है, ठीक है, वाइट लाइट जब प्रिज्म से होके गुजरता है, व्हेन वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, वाइट लाइट जब प्रिज्म से होके गुजरता है, ठीक है, इस तरह से, तो अपने 7 कलर में वो टूट जाता है। 5, 6, 7 इट डिवाइड इंटू 7 इट्स कंपोनेंट कलर, है ना। जब कोई वाइट लाइट, है ना, वाइट लाइट जब प्रिज्म से होके गुजरता है तो 7 रंगों में अपने कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट कलर में ब्रेक होता है। दिस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक है, और मान लेते हैं प्रिज्म का एंगल जो है ये ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो व्हेन वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट्स ब्रेक, इट्स सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन। इसी को कहते हैं डिस्पर्सन, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। उसमें सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जानते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? अगर मान लेते हैं, ठीक है, सभी का डिस्पर्सन को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और मान लेते हैं वायलेट का डिस्पर्सन लैम्डा भी है फॉर वायलेट के लिए। वायलेट कलर का डिस्पर्सन क्या है? लैम्डा भी। और रेड कलर का डिस्पर्सन जो है लैम्डा आर है, किसका?
रेड का, और येलो कलर का मान लेते हैं लैम्डा वाई है। ये 3 कलर ऐसे हैं जो मतलब मेन है, जिसको मतलब इसी से ज़्यादातर फार्मूला बनेंगे, ठीक है। तो जो ये है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कलर, यानी सबसे एक्सट्रीम में सबसे लास्ट में देख रहे हैं वायलेट और रेड, तो एक्सट्रीम कलर हो गया। और येलो जो है मीन कहलाता है, मीन, ठीक है, सबके बीच में, एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन कैसे निकलता है, डिस्पर्सन बराबर होता है, डिस्पर्सन निकालेंगे तो वो निकलता है वायलेट का डिस्पर्सन माइनस रेड का, यानी डेल वायलेट माइनस डेल रेड, इस तरह से डिस्पर्सन निकलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्पर्सन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। जिसके मदद से अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वायलेट के लिए यूज़ करेंगे तो वायलेट का म्यू भी हो जाएगा, रेड के लिए यूज़ करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, रेड के लिए। तो इस फार्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो लिखेंगे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, फिर माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सन। ये होता है डिस्पर्सन का फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, डिस्पर्सन का क्या होगा फॉर्मूला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। और इसमें एक वर्ड और आता है डिस्पर्सिव पावर का, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर जो होता है एक रेशियो होता है, किसका रेशियो, एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है डेविएशन ऑफ येलो कलर, येलो कलर का जो डेविएशन है उसको कहते हैं मीन डेविएशन। तो येलो कलर का डेविएशन लिखेंगे नीचे डेल वाई, ठीक है। और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। और मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, डेविएशन कैसे निकलता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर ये येलो के लिए निकालना तो यहाँ पे येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, तो हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। दिस इज़ द क्या, डिस्पर्सिव पावर, इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, और ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिस्पर्सन का, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन कैसे निकलता है, वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, और येलो का डेविएशन कहते हैं मीन डेविएशन। और एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ठीक है। सब याद रखना, ये हो गया फॉर्मूला उसका, ये फॉर्मूला याद रखना। एंगुलर डिस्पर्सन हो गया, ये डिस्पर्सिव पावर हो गया, और एंगुलर डिस्पर्सन का ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन है क्लास 10 लेवल का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं। यानी रेजिस्टिविटी के लिए बोल रहा है, रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रेजिस्टिविटी को हिंदी में करते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी के लिए पहला ऑप्शन है क्या होगा, रो बराबर आर ए बाई एल, ठीक है। बी ऑप्शन है रो बराबर एल बाई आर ए। सी ऑप्शन है रो बराबर आर एल बाई ए। और डी ऑप्शन है रो बराबर आर एल ए। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए, हम लोग जानते हैं, है ना, पढ़े हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, और एक कांस्टेंट जानते हैं रो। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा आर ए बाई एल, तो इससे मिलता है ये, तो रो बराबर होता है आर ए बाई एल, इसको याद रखना है। अब देखेंगे, देखिए आ गया डिस्पर्सिव पावर का पूछ रहा है। अभी डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताए थे, क्या होता है डिस्पर्सिव पावर का, हो जाएगा 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। दिस इज़ द आंसर ऑफ डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। अभी अभी बताए थे, तुरंत इसका मिल भी गया, ठीक है। बोल रहा है द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम का हम लोग फार्मूला जानते हैं, बोर्स का जो पोस्टुलेट था ना, पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में। बोर्स का पोस्टुलेट जो था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिटल में रह सकता है जिस पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2 पाई, है ना, NH/2 पाई। और हाइड्रोजन के लिए बोल रहा तो हाइड्रोजन के लिए इनका वैल्यू क्या होगा, और हाइड्रोजन n बराबर 1, तो यहाँ पे n 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा H/2 पाई। तो दिस इज द आंसर फॉर हाइड्रोजन। अगर किसी के लिए भी बोले तो n का वैल्यू रख देना उसके लिए, है ना। n हो गया ऑर्बिटल नंबर, है ना, NH/2
2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपन 2 pi. दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक.